रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के इस सुहाने मौसम में एक पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। गुज़िश्ता कल एक ख़बर मिली। इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने हुकूमत हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिमाई क़ुरबानियाँ की, लेकिन हमारे मुआशरे की में जो ख़राबियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और यूँ एक ख़राबी का इजाफ़ा हुआ कि इस मरतबा बहुत सारी ऑनलाइन जो कंपनियां थी, जैसे कि लाल मीट वग़ैरह, मीट मास्टर और इसके अलावा और दीगर जो कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा वसूल किया इज्तिमाई क़ुरबानी के नाम पर। मगर हाल ये हुआ कि गुज़िश्ता कल ईद का तीसरा दिन था, किसी को भी गोश्त मौसूल नहीं हुआ, और जिसको मौसूल हुआ कुछ ना कुछ वो भी ख़राब। तो इस वक्त लोग इस परेशानी में मुब्तला रहे कि पता नहीं हमारी क़ुरबानी हुई भी है या नहीं हुई। मोहतरम प्यारे दोस्तों, ये एक ही मसला नहीं है हमारे माशरे का, बहुत सारे मसाइल हैं जो घिरते चले जा रहे हैं, ख़राबियाँ हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। घर से महल्ले तक, महल्ले से इलाके तक, इलाके से शहर तक, शहर से पूरे कंट्री तक में जो ख़राबियाँ हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। और इस समझ में नहीं आता कि ख़राबियाँ बढ़ती क्यों जा रही हैं। देखिए, इसकी वजह जो मैं समझाऊँ वो ये है कि हमारे यहाँ हर शख्स जो ख़राबी है वो सामने वाले के अंदर तलाश कर रहा होता है। सबसे बड़ी ख़राबी की जो वजह है वो यही है कि हमारे यहाँ जो भी शख्स ख़राबी तलाश कर रहा होता है वो अपने सामने वाले के अंदर तलाश कर रहा होता है, जबकि ख़राबी सामने वाले में नहीं होती, ख़राबी ख़ुद हमारे अंदर होती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला कि हम तलाश ही उसको सामने वाले के अंदर कर रहे होते हैं। आपको बेशुमार ऐसे अफराद रोज़ बरोज़ मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि यार कहाँ जाएं, कहाँ से इंसाफ तलाश कर रहे हैं, वहाँ झूठ, वहाँ धोखा, वहाँ फ़रेब, इस तरह के मामला जो है वो चल रहे हैं। तो अब लोग अपने दर्द का इजहार कर रहे होते हैं सामने वालों की तरफ कि वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। तो यूँ ख़राबियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो ख़राबियों की इस्लाह है, इसकी इब्तिदा अपनी ज़ात से करनी होगी, अपने अंदर तलाश करना होगा। लेकिन हम में से हर शख्स सामने वाले के अंदर उस ख़राबी को तलाश कर रहा होता है। एक शख्स इमाम साहब के पास आया और आकर के कहने लगा कि इमाम साहब, मैंने फ़ैसला कर लिया और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है कि आज के बाद मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा। तो इमाम साहब ने कहा, भाई क्यों? कहा कि इमाम साहब, जब भी मैं मस्जिद में आता हूँ कोई बातों में मशगूल होता है, कोई किसी की चुगलियाँ कर रहा होता है, कोई मोबाइल के अंदर मशगूल होता है, किसी की तवज्जो ही नहीं है इस जानिब। तो मुझे मस्जिद में आके करना क्या कि जहाँ आकर सुकून ही नहीं मिल रहा, जहाँ आकर हर शख्स दुनियादारी कर रहा है। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं अब नहीं आऊँगा। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, आपका आखिरी फ़ैसला होगा, मगर इस आखिरी फ़ैसले पर अमल दरामद करने से पहले मैं एक अमल आपसे कहूँगा, अगर आप वो कर लें तो फिर आप देख लीजिएगा। कहा अच्छा वो क्या है? तो इमाम साहब ने कहा, तुम्हें मैं एक पानी का भरा हुआ जो है वो गिलास देता हूँ, तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के 2 चक्कर लगा लो। कहा बस इतना सा काम? कहा बस यही है, ये 2 चक्कर लगा लो और फिर आप मेरे पास आ जाओ। इमाम साहब ने उसको पानी का भरा हुआ गिलास दे दिया। वो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में गया, उसने बड़ी एहतियात के साथ, पूरी इन्हिमाक के साथ तवज्जो पानी के गिलास पर रखते हुए कि एक कतरा नहीं छलकना चाहिए, उसने 2 चक्कर लगाए और इमाम साहब के पास आकर एक कहने लगा, इमाम साहब इतना आसान काम था जो मैंने इतनी आसानी से कर लिया है। तो इमाम साहब ने उससे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि इस दौरान कि जिस दौरान तुम मस्जिद के अंदर घूम रहे थे, तुमने कितने लोगों को मोबाइल पर बात करते हुए देखा? तुमने कितने लोगों को चुगली करते हुए देखा? तुमने कितने लोगों को दुनियावी बातों के अंदर मशगूल देखा? उस नौजवान ने कहा, हुजूर मेरी तवज्जो तो, मेरा ध्यान तो पानी के इस गिलास की तरफ था कि कहीं पानी ना छलक जाए। इमाम साहब ने कहा, बेटा मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब तुम अल्लाह के घर में आओ तो तुम्हारा पूरा इन्हिमाक, तुम्हारी पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब हो, तो तुम्हें ये ख़राबियाँ नज़र ही ना आएँ, ये मामलात तुम्हें नज़र ही ना आएँ। तो हम में से हर शख्स सामने वाले के अंदर तलाश कर रहा है, हम में से हर शख्स ये देख रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखने कि हमने क्या करना है, हमारा किरदार क्या होना चाहिए एक माशरे के अंदर। मोहतरम प्यारे दोस्तों, इस्लाह की इब्तिदा हमने अपनी ज़ात से करनी होगी। जब इस्लाह की इब्तिदा हम अपनी ज़ात से करेंगे तो ख़राबियाँ ख़ुद ब खुद एक एक करके कम होने शुरू हो जाएंगी और माशरा खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो जा रहे होते हैं तो उनको धुंध सामने नज़र आ रही होती है, जबकि धुंध वो सामने नहीं होती,
वो धुंध जो होती है वो उनके अपने चेहरे पर लगे हुए चश्मे की गिलास पर धुंध होती है। अगर उस धुंध को साफ़ कर लिया जाए तो मुआशरा पूरा साफ़ हो जाता है, सामने का पूरा बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ नज़र आने लग जाता है। तो इस्लाह की इब्तिदा अपनी ज़ात से कीजिए, इंशाअल्लाह माशरे के अंदर एक एक करके ख़राबियों का ख़ात्मा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।